आज मैं कुछ ऐसी चीजों पर बात करूंगा जिसका सवाल हर किसी के मन में होता है, लेकिन उसको जवाब शायद मिल नहीं पाता। लेकिन आज इस वीडियो में मिल जाएगा। बहुत ज्यादा गुण मिलान होने के बाद भी और बहुत अच्छे से जन्म कुंडली मिलान करने के बाद भी क्यों शादियां टूट जाती हैं, ऐसा ख्याल बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा। एक दूसरे के साथ बहुत सारा समय बिताने के बाद, बहुत साल तक रिश्ता रखने के बाद, साथ जीने मरने की कस्में खाने के बाद भी लोग ब्रेकअप कर लेते हैं या कोई और पार्टनर ढूंढ लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनका प्यार क्यों सफल नहीं होता? क्यों लोग अच्छे फ्रेंड्स होने के बाद, अच्छे मित्र होने के बाद, बहुत साल से एक दूसरे को जानने के बाद जब पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उन दोनों के बीच में दरार आ जाती है और वो व्यापार भी चल नहीं पाता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका जवाब खोज पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके कारण को मैं आज आपको बताऊंगा। और इन सभी चीजों के पीछे जो मुख्य कारण है वो है राहु की महादशा। जी हां, मैं जन्म कुंडली में बैठे हुए राहु की महादशा की बात कर रहा हूं। जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह हो तो उसके दो रूप होते हैं। पहला उसका रूप शुभ, दूसरा अशुभ। और हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई एक रूप लिए हुए वो प्लैनेट होता है। अब राहु के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि राहु की महादशा व्यक्ति को बना देती है। राहु जन्म कुंडली में अच्छा बैठा हो तो व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। मैं इन सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन ये तभी संभव है जब राहु कुंडली में शुभ हो। यदि राहु जन्म कुंडली में अशुभ बैठा हुआ है तो अभी जितनी बातें मैंने कही वो सारी चीजें होंगी। मैंने स्वयं ये अनुभव किया है जन्म कुंडलियां देख देख करके लोगों की, कि मेरे पास शादी के लिए कुंडली मिलान के लिए जो कुंडलियां आती हैं, अक्सर करके कहा तो ये जाता है कि बृहस्पति, शुक्र, मंगल, इनकी दशाओं में शादियां होती हैं। लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि राहु की महादशा के अंदर बहुत सारी शादियां होती हैं। यानी कि राहु की दशा चल रही हो तो शादी का योग बनता है। लेकिन राहु की महादशा चल रही हो और शादी का योग बन गया हो और रिश्ता ढूंढा जा रहा हो तो उन रिश्तों में जल्दबाजी वाले रिश्ते होते हैं। अब जितने लोगों के साथ ये हो चुका है, यानी कि उनकी शादी हुई है और शादी होने के बाद रिश्ता चला नहीं है, टूट गया है, वो इस बात को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और अपनी जन्म कुंडली उठा करके चेक करिए कि क्या उस समय राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा थी, और लड़का या लड़की दोनों के ऊपर होगी या फिर दोनों में से किसी एक के ऊपर जरूर होगी। जब खराब राहु की, शब्द समझिएगा, मैं बात कर रहा हूं खराब राहु, जब खराब राहु की महादशा हो तो अक्सर करके घर के लोग जल्दबाजी में रिश्ता करते हैं। वो बहुत ज्यादा सर्च नहीं कर पाते, दूसरे लोगों के भरोसे आ जाते हैं। जो लोग रिश्ता बताते हैं वो कहते हैं हमारा विश्वास करो, लड़का हमारा देखा हुआ है, लड़की हमारी देखी हुई है, परिवार हमारा देखा वाला है, आप आंख बंद करके यहाँ शादी कर दो, ये दोनों बहुत खुश रहेंगे। लेकिन शादी होने के कुछ महीने या कुछ सालों के अंदर अंदर दोनों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है और बहुत बार तो टूट भी जाता है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर राहु की दशा है तो शादी करते वक्त जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही विवाह करें। दूसरा, जो लोग प्रेम में पड़ जाते हैं, जिनको एक दूसरे से प्यार होता है, उसमें भी अक्सर मैंने देखा है कि उनमें दोनों में या किसी एक पर राहु की महादशा होती है। और राहु की महादशा होने की वजह से, क्योंकि राहु देता है भ्रम, यानी कि एक ऐसी स्थिति पैदा करता है राहु जो वास्तविकता से दूर होती है। अब ऐसे में बहुत बार तो यह देखा गया है कि उस भ्रम में आने के कारण लोग प्यार में पड़ते हैं, कुछ समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, और राहु का ही जब भ्रम पैदा होता है, खराब राहु का, तो अपने ही पार्टनर में दोष ढूंढ लेते हैं, उसमें बुराइयां ढूंढने लगते हैं, उसमें खराबियां ढूंढते हुए उसके साथ ब्रेकअप कर लेते हैं। कई बार तो पार्टनर भी गलत चुन लेते हैं और शुरुआत में उनको उस व्यक्ति के अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा होता है, लेकिन बाद में उसकी असलियत सामने आने लगती है कि इसमें ये बुराई थी। और कई दफा राहु के भ्रम में वो एक अच्छे पार्टनर को खो भी देते हैं।
एक ऐसा इंसान जो उनकी जिंदगी में आता है, जो उन्हें खूब प्रेम करता है, खूब सपोर्ट करता है, लेकिन राहु की महादशा होने के कारण वो उस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते। अपने पार्टनर को अपना 100% ना देने के कारण किसी भी कारण से उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब राहु की महादशा निकल जाती है और उसके बाद जब गुरु की दशा आती है, तो कहते हैं गुरु यानी कि ज्ञान, तो उन्हें ज्ञान होता है कि हमने एक अच्छे रिश्ते को, एक अच्छे व्यक्ति को खो दिया है हमारी जिंदगी से, और फिर ऐसा अच्छा रिश्ता शायद ही कभी मिल पाए। तो जब राहु की महादशा में आप किसी से प्रेम कर रहे हो, तो अपनी आंखें खुली रखिए। वैसे भी कहा जाता है कि जब आप किसी से रिश्ता बना रहे हो, किसी से रिश्ता जोड़ रहे हो, तो अपनी दोनों आंखों को खुला रखो। जब रिश्ता जोड़ रहे हो तो अपनी दोनों आंखों को खुला रखो। लेकिन जब आप अपना रिश्ता किसी से जोड़ चुके हो, तो आधी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। फिर उसके अंदर आपको कमियां नहीं ढूंढनी है, फिर वो जैसा भी है आपको उसे अपनाना ही चाहिए। अगर रिश्ता बनाने के बाद भी आप अपनी दोनों आंखें खोल के रखोगे, तो उसमें कमियां ही दिखेंगी आपको, उसको उसकी कमी के साथ भी आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो राहु की महादशा में अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो, यानी कि आप उससे जुड़े ही राहु की महादशा में हो, तो ऐसे में आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि कहीं आप गलत निर्णय तो नहीं ले रहे, यानी कि आप गलत व्यक्ति के साथ तो नहीं हो, या फिर आप एक अच्छे व्यक्ति को किसी गलत वजह से या किसी गलत निर्णय से या किसी गलत बात की वजह से उसको ठुकरा तो नहीं रहे हो, जिसका आगे जाके आपको पछतावा हो। अब तीसरा पॉइंट है मेरा उन लोगों के लिए जो राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा में नौकरियां बदलने निकलते हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि इस वाली जॉब के अंदर तो बहुत परेशानी है, मैं अगर नई कंपनी में चला जाऊं, नई जगह जॉब कर लूं, तो मेरे को बड़े फायदे होंगे। मेरा जितना मैं यहाँ मेहनत करता हूँ या करती हूँ, अगर इतनी मेहनत मैं किसी और कंपनी में करूँ तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊं, मेरे को यहाँ पर उन्नति नहीं हो पा रही है। और वो उस जॉब को छोड़कर नई जॉब में चले जाते हैं और वहां बुरे फंस जाते हैं। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि जो आप स्टेप ले रहे हो राहु की दशा के अंदर, वो राहु आपका शुभ है या अशुभ है। अब ये तो कुंडली देखने के बाद ही पता लगेगा कि शुभ है या अशुभ है, लेकिन राहु की दशा में आपके साथ अच्छा हो रहा है तो राहु शुभ है, और आपके साथ बुरा हो रहा है तो अशुभ है। ऐसे ही व्यापार में होता है। राहु की जब महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है, तो व्यक्ति इधर उधर से कर्जे कर करा करके ना अपना व्यापार शुरू करता है, और वो व्यक्ति इतने ख्याली पुलाव अपने अंदर बांध लेता है, बना लेता है कि अरे ये तो काम ऐसा चल पड़ेगा, उसने किया था तो ये काम ऐसा चल पड़ा, उसको तो लाखों रुपए महीने कमा लेता है इस काम से। फिर घर वालों को, यारों को, दोस्तों को, सबको आदमी बताता रहता है कि नहीं मैंने बहुत बढ़िया काम डाला है, इसलिए मैंने ये पैसे उठाए हैं। इसी तरह से जब खुद के पास पैसे नहीं होते या खुद के पास प्लानिंग नहीं होती, खुद के पास पैसे तो होते हैं, तो व्यक्ति राहु की महादशा में जब खराब राहु कुंडली में हो तो पार्टनरशिप करता है ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको वो बहुत समय से या बचपन से ही जानता है, उसके अपने मित्र के साथ, अपने किसी रिश्तेदार के साथ। और पार्टनरशिप में वो व्यक्ति जिसके साथ वो पार्टनरशिप करता है, वो उसे धोखा दे देता है, वो पार्टनरशिप बीच में ही टूट जाती है, पैसे का बहुत बड़ा नुकसान होता है और साथ में लॉस होता है रिश्ते का भी। यानी कि वो रिश्ता भी खराब हो जाता है उस कामकाज की वजह से, क्योंकि जब पैसे का लेन देन हो रहा है, किसी रिश्ते के बीच में पैसा आ गया है, तो रिश्ते तो खराब होंगे ही। तो ये बहुत सारे ऐसे अनसुलझी पहेलियां हैं जिसका जवाब लोग ढूंढते हैं। अब आप कुंडली में ये देखो कि आपकी कुंडली में राहु की महादशा या अंतरदशा उस वक्त तो नहीं रही जिस वक्त आपके साथ इसमें से कुछ भी हुआ है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ राहु की दशा में हुआ है तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। चलते चलते मैं आपको बता देता हूं कि जब राहु शुभ हो, और राहु शुभ में जब व्यक्ति व्यापार करता है, पार्टनरशिप करता है, या किसी को पार्टनर बनाता है अपना, या अपना जीवन साथी चुनता है, या अपना प्यार किसी को चुनता है, तो वो उस पर अडिंग रहता है, उसे जीवन में कभी छोड़ता है और ठुकराता नहीं है, और उस काम को भी कभी बंद नहीं कर पाता। ये शुभ राहु की निशानी है। लेकिन जब राहु खराब हो तो इनमें से कुछ भी फलदायी नहीं होता। तो दोस्तों, ये बहुत अमूल्य जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है। अब राहु यदि आपको खराब फल दे रहा है या इस तरह का खराब फल दे चुका है, तो उसको ठीक करने का उपाय क्या होगा। वैसे तो जन्म कुंडली के अलग अलग घरों में राहु का अलग अलग उपाय है, साथ में ये कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं कि वो किसके साथ बैठा है। लेकिन मैं आपको एक उपाय ऐसा दे रहा हूं जिससे राहु कभी
जो है खरा फल नहीं देगा, उस उपाय के बाद अच्छा फल ही देगा। और वो उपाय है कि आपको अपने वजन के बराबर, जितना आपका वजन है उसके बराबर आपको जौ लेने हैं, और इन जौ को लेकर के आप इसमें दूध मिला लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको 50 किलो जौ लेने हैं, और इसमें 2 से 3 लीटर दूध मिला करके इन जौ को भिगो लीजिए। और शनिवार के दिन तेज चलते पानी के अंदर अपने ही हाथों से इस जौ को बहते पानी में आप जल प्रवाह कर दीजिए। और उसके बाद 400 ग्राम जौ हर शनिवार को आप इसी तरह से दूध मिला करके थोड़ा सा उसको बहते हुए पानी में जल प्रवाह करते चले जाइए। जिन लोगों के आसपास बहता पानी नहीं है वो इन्हीं जौ को थोड़ा सा दूध का छिड़काव करने के बाद में पीपल के पेड़ या शनि मंदिर में रख सकते हैं। और ये उपाय लगातार आपको 27 शनिवार तक करते रहना पड़ेगा। ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपका राहु शुभ फल देना शुरू कर देगा। तो इस उपाय के साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जन्म कुंडली में यदि राहु खराब स्थिति में हो तो सोच समझकर निर्णय अवश्य लीजिएगा। जल्दी मिलता हूं, अपना ख्याल रखिए। जय माता की, हर हर महादेव।